नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज थोड़ी मीडियम लेंथ की स्टोरी लाया हूं, बहुत ज़्यादा लंबी स्टोरी नहीं है। आप लोगों ने कमेंट किया था सर थोड़ी छोटी स्टोरी लाइए, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो कोई बात नहीं। जैसे बहुत से लोगों को लंबी स्टोरी पसंद है उनके लिए भी लेकर आता हूँ, एकदम शॉर्ट स्टोरी पसंद है उनके लिए 15-20 मिनट की वीडियो भी लेकर आता हूँ। तो हर प्रकार की वीडियो मैं हमेशा लाते रहता हूँ। तो जब आपको लगे कि आपके लायक वीडियो बिल्कुल आप लोग उसे देखा करें, या जहाँ तक देख सकते हैं वहाँ तक देखा करें। बट स्टोरी का जो मज़ा है वो तो उसकी एंडिंग में ही होती है। वैसे ही आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज की स्टोरी का टाइटल है तेनालीज एक्सपेरिमेंट, है ना, एक्सपेरिमेंट। अपॉस्ट्रोफी एस पता आप सभी को, कॉमा लग गया, यानी ये का की के, यानी तेनाली का एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है प्रयोग, तेनाली का प्रयोग। चलिए देखते हैं भाई कौन सा प्रयोग करके तेनाली ने देखा। यहाँ पर देखिए कुछ कुछ चीज़ें आपको फोटो में दिख रहा होगा, पिक्चर में दिख रहा होगा। अब देखिए क्या होता है। ड्यू टू हिज इंटेलिजेंस एंड विट, ड्यू टू के कारण, उसे हम ड्यू टू कहते हैं। हिज यानी उसके या अपने, तो अपने यूज करेंगे, ठीक है। अपनी इंटेलिजेंस बुद्धि, एंड विट, विट यानी होती चतुराई, चतुराई बुद्धि, सबका मतलब ये तो होशियारी, बुद्धिमानी, समझदारी, बुद्धिमानी, ये हम बोलते हैं ना पर्यायवाची शब्द, सिनोनिम्स वैसे हैं यहाँ पे। तो अपनी बुद्धिमानी और होशियारी के कारण तेनालीरामन वॉज लव्ड बाई एवरीवन, तेनालीरामन वॉज लव्ड बाई एवरीवन, सभी के प्रिय थे, सभी के द्वारा प्यार किए जाते थे या सभी के प्रिय थे, ऐसा यूज किया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। बुद्धिमानी होशियारी कारण सभी के द्वारा उन्हें बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था, सभी के प्रिय थे। बट द राजगुरु वॉज वेरी जेलस ऑफ हिम, लेकिन द राजगुरु, जो वहां के राजगुरु थे, वॉज यानी थे, वेरी बहुत, जेलस, जेलस यानी होता है ईर्ष्यालु, ईर्ष्या करते थे, जलते थे, ऑफ हिम यानी उनसे, तेनालीरामन से बहुत ज़्यादा जलते थे कि भाई मैं इतना विद्वान हूँ, उसके बाद भी सब तेनालीरामन की इतनी तारीफ करते हैं। तो क्या हुआ देखिए, ही हैड सम फ्लैटरर कोर्टियर्स, ही हैड यानी उसके पास थे, सम यानी होता है कुछ, फ्लैटरर, फ्लैटरर का मतलब होता है चापलूस करने वाले, चापलूसी को फ्लैटरर कहते हैं, उसका फ्लैटरर यानी होता है चापलूसी करने वाले, कोर्टियर्स यानी दरबारी थे, किसके, राजगुरु के कुछ चापलूसी करने वाले दरबारी थे। हु शेयर्ड द सेम व्यू, जो शेयर्ड, शेयर्ड का मतलब होता है साझा करते थे, द सेम व्यू यानी उसी की तरह से वो सोचते थे, उसी प्रकार का वो भी अपना विचार रखते थे, सोच रखते थे, नजरिया रखते थे। और नजरिया के लिए व्यू का यूज किया गया, वो लोग भी वैसे ही सोचते थे, जलते थे उससे। वन डे, एक दिन, they all got together to make a plan, they यानी वे, all यानी सभी, got हुए, together एक साथ हुए यानी इकट्ठे हुए, तो got together होते हैं यानी कि क्या हो गए, वो एक साथ हो गए। और एक साथ होकर क्या किया, to make बनाने के लिए, a plan एक योजना, तो वे सभी प्लान बनाने के लिए एक साथ हो गए, ऐसे यूज किया जाएगा। to humiliate, humiliate का मतलब क्या होता है, किसी को, ह्यूमिलेशन आप सभी ने सुना होगा, ह्यूमिलेट का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, तो नीचा दिखाने के लिए तेनालीरामन को, क्लियर हो गया, प्लान बनाया इकट्ठे के तेनालीरामन को नीचे दिखाया जाए। द नेक्स्ट डे इन द रॉयल कोर्ट, द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, इन यानी में, द रॉयल कोर्ट शाही दरबार में, राजगुरु टोल्ड किंग कृष्णदेवराया, तो राजगुरु ने टोल्ड कहा, टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस, तो राजा कृष्णदेव राय से, तो देखिए कृष्णदेवराय ऐसे पढ़ रहे हैं इंग्लिश में, बट एक्चुअली जब हिंदी में पढ़े इसका प्रोनाउंसिएशन कृष्णदेव राय होगा, इंग्लिश में तो वैसे पढ़े कृष्णदेवराया, है ना, रामा, कृष्णा, विवेकानंदा ऐसे पढ़ते हैं ना, बट वो विवेकानंद है, राम है, कृष्ण है, ये राय है। तो कहा, योर मेजेस्टी, योर मेजेस्टी मतलब होता है महाराज, जहां पना, ऐसे उर्दू में बोलते हैं ना, उसे योर मेजेस्टी कहा था। महाराज, आई हैव हर्ड दैट तेनाली हैज लर्न टू मेक पारस, आई हैव हर्ड, तो देखिए हैव या फिर हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, तो ये हर्ड क्या चीज है, हियर, HER, हियर फर्स्ट फॉर्म होता है, हियर यानी सुनना, सेकेंड फॉर्म भी हर्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी हर्ड होता है, ठीक है।
तो इसे हियर्ड नहीं बोलेंगे, हर्ड बोलेंगे, क्योंकि ईडी नहीं है, केवल डी है। तो चुका है, चुकी है, दिया है, लिया है, ऐसे यूज किया था। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट की, दैट यानी जो भी होता है, वह भी होता है, की भी होता है, बहुत सारा मतलब होता है। आपको सेंटेंस के हिसाब से बना लेना है कि इसका मीनिंग क्या होगा, आपको खुद समझ आएगा। मैंने सुना है कि तेनाली हैज लर्न, फिर देखिए हैज लिखा हुआ, यहाँ पे हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म था, यहाँ पे हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है। लर्न का सेकंड फॉर्म लर्न होता है, ईडी जुड़ता है लास्ट में, और थर्ड फॉर्म लर्न होता है, ठीक है। तो लर्न फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म लर्न ईडी जुड़ जाता है, थर्ड फॉर्म में लर्न एन के बाद टी आ जाता है, तो ये थर्ड फॉर्म है। बिल्कुल ऐसे ही हैव के बाद थर्ड फॉर्म दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। हैज के बाद थर्ड फॉर्म दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। बट दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे तेनाली कोई किसी का नाम लिखा हुआ है तो हैज लगा हुआ है, आई है तो हैव है। आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, या कोई प्लूरल हो, बहुवचन बॉयज, तो बॉयज हैव आएगा। वैसे ही हैज क्यों लगा है, नाम है, किसी का नेम हो, राहुल, मोहन, सोना, जो भी नाम हो तो हैज लगेगा। कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर है, माई फादर, द टीचर, तो कोई भी एक व्यक्ति है तो वहां पर भी हम हैज का यूज करेंगे। ही हो, ही हैज, सी हैज, इट हैज, इस प्रकार से सबके साथ हम हैज का यूज करते हैं। तो आपको बस यही ध्यान देना है, जब भी मैं ये बताता हूँ तो तुरंत लिख लिया करें कि सर आपने बताया था आई यू वी हैव के, है ना, आई यू वी दे प्लूरल बहुवचन के साथ हैव लगता है। ही सी इट किसी का नेम हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो यानी एक वचन हो तो हैज लगता है। एक बार लिख लोगे तो जिंदगी भर आपको ये बार बार याद करने की जरूरत है, तो लिख लिया करें। क्लियर है? यहाँ पे क्या हो जाएगा, तेनाली ने सीख लिया है या तेनाली सीख चुका है, ऐसे यूज किया जाएगा। टू मेक बनाना, पारस, तेनाली ने पारस बनाना सीख लिया है। अ मैजिकल स्टोन, एक जादुई पत्थर, दैट, जो, देखिए यहाँ पे दैट यानी जो का यूज किया, यहाँ पे दैट यानी की का यूज किया गया, तो अलग अलग जगह अलग अलग यूज किया। जो कैन यानी सकता है, चेंज यानी बदल, जो बदल सकता है। आयन, हम लोग इसे आयरन बोलते हैं शायद, है ना, बट एक्चुअल में आयन इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है। देखिए बोले सर क्या क्या पढ़ाते हो आप, इतना अच्छा आयरन आयरन बोलते थे, आप आयन आयन कर दिए। होता है साइलेंट लेटर में होता है, जैसे बॉम्ब बोलते, प्लम्बर बोलते हो आप लोग, प्लम्बर, एक्चुअल में प्लमर है, प्लम्बर नहीं होता। हम लोग बस बोलते प्लम्बर बुलाओ, आप प्लमर बोल दोगे, बोलेंगे अरे क्या अंग्रेजी सुनता पढ़ता है, कहाँ से पढ़ता है, कौन सा चैनल है भैया, प्लमर प्लमर बोल रहा है, गलत गलत। बट आजकल ऐसे हो गया, जो चल रहा है उसे सही मानते हैं, इसे आयरन ही पढ़ रहे हैं, प्लम्बर। जैसे रिसिप्ट बोलते हैं, मतलब रिसिप्ट दीजिए, बट एक्चुअल में रिसिप्ट नहीं है, रिसीट है, पी साइलेंट है, रिसीट बोलते हैं उसको। आप देखिए, आपको बहुत दिनों बाद पता चला होगा, लेकिन आप खुद घबराएंगे, मैं रिसीट बोलूँगा, सामने वाला बोलेगा बोलने भी नहीं आ रहा। बट यदि आप ऐसे डरोगे, है ना, तो और नहीं तो कोई बात नहीं, आपको नॉलेज होनी चाहिए। आयरन बोल दो कोई बात नहीं, बट कोई आपको टोके अच्छा आयरन नहीं होता तो आप तुरंत बोल दो नहीं भी मुझे पता आयरन होता है। बट जो लोग समझते वही तो बोलेंगे, लेकिन आपको मेरा बताना फर्ज है, आयन बोलते हैं। इनटू गोल्ड, इनटू यानी होता है में, इन यानी भी में, इनटू यानी में, जब क्योंकि चेंज हो रहा है, रनिंग प्रोसेस है, तो इनटू का यूज करते हैं। गोल्ड यानी सोना। क्लियर हो गया? तो पारस एक जादुई पत्थर जो बदल सकता है लोहे को सोने में। सुना होगा पारस पत्थर के बारे में। इज दैट सो, इज दैट सो यानी क्या ऐसा है, यदि ऐसा है तो ऐसी। इज दैट सो, क्या वैसा है। इफ योर इंफॉर्मेशन, यदि तुम्हारी, इन फॉर में TION को शन पढ़ते हैं, नेशन, मोशन, है ना, और नेशनल, तो यहां पे TION को शन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? शन। तो देखिए इनफॉर्मेशन से मार्शन नहीं पढ़े, MA तो में पढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जानकारी। यदि तुम्हारी जानकारी इज ट्रू, सच है, देन तब बीइंग द किंग, बीइंग यानी होने के नाते, ऐसे बोलते हैं ना, बीइंग अ ह्यूमन, एक आदमी होने के नाते, मानव होने के कारण, ऐसे है ना। बीइंग एवल, एक शैतान होने के नाते। बीइंग अ टीचर, एक टीचर होने के नाते। तो कुछ होने के नाते ऐसे हम जब यूज करते वहां पे हम बीइंग का यूज करते, ये भी ध्यान देंगे। बीइंग द किंग, राजा होने के नाते। इट इज आई हु मस्ट गेट द पारस फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ माई किंगडम। इट इज, ये है, आई यानी मैं, हूं यानी जो। तो ये बोल रहे हैं कि क्या है, राजा होने के नाते ये मैं हूं, हु यानी जिसे, मस्ट गेट यानी जरूर, गेट यानी प्राप्त करना चाहिए, द पारस, गेट यानी होता प्राप्त करना, मिलना, पत्थर मिलना चाहिए,
फॉर यानी के लिए, द वेलफेयर, वेलफेयर मतलब कल्याण, ऑफ द पीपल लोगों के कल्याण, ऑफ यानी के, माई यानी मेरे, किंगडम यानी राज्य। तो देखिए पूरा सेंटेंस का मीनिंग बता दिया, आप इसे सही कर सकते हैं कि भाई राजा होने के नाते मुझे अपने राज्य के लोगों के कल्याण के लिए पारस प्राप्त करना चाहिए। मस्ट यानी चाहिए भी यूज करते हैं, जरूर के लिए भी यूज किया जाता है। आइल आस्क तेनाली अबाउट इट, आइल, ये आइल क्या है, आई विल है, शॉर्ट में आइल लिख देते हैं, ठीक है, आइल, तो आई विल का यूज कब करते हैं, गागी गे, आइल आस्क, तो विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। मैं पूछूंगा, गागी गे है तो मैं पूछूंगा तेनाली से अबाउट इट, इसके बारे में, अबाउट यानी बारे में, क्लियर है। मैं बोला मैं राजा हूं तो लोगों के कल्याण के लिए मुझे तो वो पारस पत्थर चाहिए, मैं तेनाली से इसके बारे में पूछूंगा। बट योर मेजेस्टी, लेकिन योर मेजेस्टी मतलब महाराज, तुम्हारा महाराज ऐसे नहीं, योर मेजेस्टी का मतलब यही होता है कि महाराज, ऐसे यूज किया जाता है, या जहां पना ऐसे यूज करते हैं। प्लीज डोंट टेल हिम, कृपया, डोंट क्या है, डू नॉट को शॉर्ट में डोंट बोलते हैं, डू नॉट होता है। इसका यूज हम कब करते हैं, जब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, नहीं था, नहीं थी, नहीं थे, ऐसे बोलते हैं ना, नहीं खाता था, नहीं जाता था, तो हम वहां पे सॉरी, नहीं जाता हूं, नहीं खाता हूं, नहीं पीता हूं आएगा, क्योंकि डू नॉट है, डिड नॉट में पास्ट टेंस, तो वही डू नॉट शॉर्ट में डोंट बन जाता है। बिल्कुल ऐसे लिख लो, डू को लिख लो, एन को भी लिख लो, और ये जो ओ है ना इसके जगह कॉमा लगा दो, टी को लिख दो, ये डोंट बन जाता है। ऐसे ही डजंट होता है, डोंट या डज नॉट का यूज किया जाता है, सब्जेक्ट के हिसाब से डिपेंड करता है। जैसे कि हैव या हैज में बताया ना, वैसे ही आई के साथ डू लगता है, वी के साथ डू लगता है, और दे के साथ लगता है, प्लूरल के साथ लगता है, और डोंट, ही, सी, इट, इसके साथ सॉरी डस का यूज किया जाता है। यहां तक क्लियर हो गया। तो प्लीज डोंट, कृपया, ये डोंट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग गया। मत बताना, ऐसे हिम यानी उसे, कृपया उसे मत बताना, दैट की यू गॉट दिस न्यूज, यानी आपको प्राप्त हुआ, गेट का सेकंड फॉर्म गॉट, आपको मिला या आपको प्राप्त हुआ, दिस न्यूज ये समाचार, फ्रॉम मी यानी मेरे द्वारा या मुझसे। बोला ठीक है महाराज, लेकिन आप ही मत बताना कि ये समाचार मुझसे मिला है। राजगुरु प्लीडेड, तो राजगुरु प्लीडेड यानी क्या होता है, हम जैसे बोलते हैं ना कि विनती करना, उसे प्लीडेड कहते हैं। राजगुरु ने विनती की, एंड द किंग प्रॉमिस्ड, और राजा ने, हिम यानी उससे, प्रॉमिस्ड वादा किया, दैट की ही वुडंट, अब वुडंट क्या चीज है, वुड नॉट यानी नहीं करेंगे, विल नॉट की जगह वुड नॉट का यूज किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि देखिए यहां पे लिखा है द किंग प्रॉमिस्ड हिम, राजा ने उससे प्रॉमिस किया, तो इस सेंटेंस में पहले पास्ट वाला आ गया फॉर्म, उसके बाद फ्यूचर की बात कही गई है, तो इसलिए विल का यूज ना करके वुड का यूज किया था। मैं हर बार बताता हूँ ग्रामर, लेकिन बहुत से लोग नए जुड़े रहते हैं तो उनको पता ही नहीं चलेगा। जो आज मान लीजिए कोई ऐसे हो सकते हैं जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, उन्हें कैसे पता चलेगा, आपको पता है, आप लोग बोलते हैं सर रिपीट मत किया करें, बट मेरा फर्ज है सबको बताना। आप रिपीट को हो जाएगा, आपको चलेगा, लेकिन नए को पता नहीं चलेगा तो वो कैसे जानेंगे कि सर इसका वुडंट क्यों लिखा हुआ है, विल नॉट क्यों लिखा हुआ है। ऐसे तो आपको बता दिया, मैंने पहले ही कहा है, कोई सेंटेंस में यदि पास्ट की बात की गई हो और फ्यूचर में ऐसा होगा तो हम वहां पे विल की जगह वुड का यूज करते हैं। मैंने कहा था मैं बाजार जाऊंगा, तो मैंने कहा था पास्ट टेंस हो गया, मैं बाजार जाऊंगा तो जाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, गा आ गया तो विल लगाते हैं, बट क्योंकि मैंने कहा था आ गया पहले पास्ट टेंस और पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ। देखिए राजगुरु प्लीडेड, एंड यानी पूरा सेंटेंस फुल स्टॉप नहीं है, मतलब इसी का ही वाक्य है, इसलिए विल की जगह वुड का यूज किया गया। क्लियर हो गया। तो राजा ने वादा किया और कहा कि वो नहीं बताएंगे किसी को, ऐसा नहीं करेंगे। When तेनालीरामन अराइव्ड, जब तेनालीरामन अराइव्ड यानी पहुंचे, अराइव का सेकंड फॉर्म अराइव्ड, एट द कोर्ट दैट डे, एट द कोर्ट यानी दरबार में, एट प्रपोजिशन का यूज किया गया, कोर्ट दरबार के लिए एट प्रपोजिशन का यूज किया गया, दैट डे उस दिन। क्लियर हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं। उस दिन जब तेनालीराम है ना, तेनाली दरबार में पहुंचे, यहाँ पे तेनालीरामन है और सभी देखे होंगे, तेनालीराम भी हमने सुना हुआ है ना, बट अब जो भी हो स्टोरी देखते हैं। द किंग एड्रेस्ड हिम, तो राजा ने एड्रेस्ड हिम, एड्रेस्ड हिम यानी क्या होता है, संबोधित करना, उसे एड्रेस्ड कहा। इसे एड्रेस पढ़ लेंगे यदि हम, एड्रेस यानी होता है पता, देखिए स्पेलिंग सेम रहता है, लेकिन यदि एड्रेस बोल दिए, डी को हटा दीजिए, एड्रेस बोल दिए तो पता, और उसे एड्रेस करना बोलेंगे तो संबोधित करना। जैसे प्रधानमंत्री जी लाल किले में जब
हमें संबोधित करते हैं पूरी जनता को कि भाई ऐसे है ऐसा संबोधित करते ना, उसे एड्रेस कहा जाता है। और यदि इसे मैं एड्रेस पढ़ दूं तो इसका मतलब पता होता है। देखिए स्पेलिंग सेम है, एड्रेस पढ़ूं तो संबोधित करना है, एड्रेस बोलूं तो पता होता है। क्लियर हो गया? तो राजा ने उसे संबोधित किया, कहा तेनाली आई हैव हर्ड, ये भी मैंने कल बताया था। आई हैव हर्ड क्या है? आई हैव हर्ड। तो आप समझ गए, हैव के साथ यदि हियर का थर्ड फॉर्म, सेकंड भी हर्ड होता है, थर्ड भी होता है, प्रेजेंट परफेक्ट है, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। तेनाली आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट की यू हैव, तुम्हारे पास है, द पारस विथ यू, यानी तुम्हारे साथ पारस पत्थर है, पारस है। अब देखिए यहां पे हैव का मैंने बताया आपके दिया है, लिया है, और यहाँ पे हैव के साथ भी क्या दिया लिया है? नहीं, हैव के बाद कोई भी वर्ब नहीं है। यहाँ पे हैव के बाद वर्ब है, हर्ड सुना है। यहाँ पे हैव के बाद पारस लिखा हुआ है, यानी कि कोई वर्ब नहीं है, कोई सामान है। तो हैव के बाद किसी वस्तु की बात हो, कोई व्यक्ति की बात हो, यानी कोई वर्ब ना हो, कोई काम ना हो, कोई इंसान हो, कोई चीज हो, तब हैव के बाद कुछ भी इस प्रकार का यूज होता है नाउन का। तो हम यहाँ पे किसी के पास कुछ है, आई हैव अ पेंसिल, मेरे पास एक पेंसिल है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त है। तो हैव यानी किसी के पास कुछ है। लेकिन वही हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, आई हैव, है ना, ईटन, मैंने खा लिया है। आई हैव रेड, मैंने पढ़ लिया है, रीड रेड रेड ऐसे होता है। आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूं। इस प्रकार से यूज किया था। दोनों हैव का अलग अलग यूज होता है। बोले कि भाई मैंने सुना है तुम्हारा पत्थर है। यू हैव, अभी देखिए यहां पर भी हैव का यूज किया गया है। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही नया वर्ड आ रहा है और जानते भी होंगे, अक्यूमुलेटेड। अक्यूमुलेटेड है ना, क्यूमुलेटेड ऐसे यूज किया। अक्यूमुलेटेड का मतलब क्या होता है पता है? इकट्ठा करना, संचित करना। फिर देखिए हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, सेकंड भी ये होता है, थर्ड फॉर्म भी होता है अक्यूमुलेटेड, यानी तुमने इकट्ठा कर लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, तुमने इकट्ठा कर लिया। इसे हिंदी में संचित करना मतलब संचय करना, मतलब इकट्ठा करना। तुमने इकट्ठा कर लिया है। अ लॉट ऑफ गोल्ड, बहुत सारा सोना। बाई चेंजिंग आयन इनटू इट, बाई चेंजिंग यानी बदल कर, आयन यानी लोहे को, इनटू इट यानी इसमें। तुमने लोहे को सोने में बदल कर बहुत सारा सोना इकट्ठा कर लिया है, तो इसे लिख लेंगे। ठीक है। तेनाली वॉज इंटेलिजेंट, हेंस ही रियलाइज दैट समवन हैड टोल्ड अ फॉल्स टेल टू द किंग एंड प्लॉटेड अगेंस्ट हिम। चलिए यहां तक देखते हैं। तेनाली वॉज यानी थे इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट यानी तेनाली बुद्धिमान था। हैंस, हैंस यानी होता है इसलिए। ही रियलाइज्ड, उसने समझ लिया, उसे एहसास हो गया था, दैट की समवन, किसी ने, हैड टोल्ड अ फॉल्स, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया। हैड के बाद टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड होता है। तो फॉल्स टेल का मतलब क्या होता है? झूठी कहानी। तो किसी ने राजा को झूठी कहानी सुनाया था, सुनाई थी। गया था, गया था, गई थी, हैड के साथ थर्ड फॉर्म। गया है, गई है, हैव या हैज के साथ, वो प्रेजेंट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट है। तो समझ गया कि किसी ने जरूर कोई गलत फॉल्स टेल ने गलत कहानी सुनाई है, राजा को सुनाई थी। टू द किंग, राजा को, ये टू प्रीपोजिशन है, किसे सुनाई थी? मेरे पिताजी को, राजा को, दोस्त को, तो टू का यूज किया था। एंड प्लॉटेड, प्लॉटेड का मतलब क्या होता है? साजिश रचना। अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध साजिश रची थी, वो समझ गया। देयरफॉर, इसीलिए, ही प्रिटेंडेड, है ना, ही प्रिटेंड यानी क्या होता है? नाटक करना। तो प्रिटेंडेड उसका सेकंड फॉर्म हो गया। तो उसने क्या किया? नाटक किया। टू प्लीज, खुश करने के लिए, द किंग, राजा को, एंड सेड, और राजा को खुश करने के लिए उसने एक नाटक किया और कहा, यस, हाँ, योर मेजेस्टी, महाराज, इट्स ट्रू, ये सच है। देखिए ये भी क्या ना, इट्स ट्रू, इट इज, शॉर्ट में इट्स बोल दिए, एक्चुअल में ऐसे है, इट इज ट्रू, है ना, ये शॉर्ट फॉर्म है, ये सच है महाराज। तो प्लीड यानी होता, प्लीज यानी होता है प्रसन्न करना। बहुत से लोग सोचते प्लीज यानी कृपया, प्लीज ये सामान दे दो, प्लीज मुझे कर दो, प्लीज मत मारो। प्लीज यानी कृपया भी होता है, बट प्लीज यानी किसी को खुश करना, प्रसन्न करने को भी कहा जाता है। देन यू मस्ट शो मी योर स्किल, देन, तब, यू मस्ट यानी तुम्हें चाहिए, तो मस्ट का यूज करते हैं। ठीक है। शो यानी दिखाना, तुम्हें दिखाना चाहिए। मी यानी मुझे, योर स्किल, तुम्हारी, स्किल यानी क्या होता है? जो तुम्हारी कौशल है, तुम्हारा कौशल है, तुम्हारी जो क्वालिटी, उसे दिखाना चाहिए। इन द कोर्ट, दरबार में। हियर यानी यहाँ, एंड नाउ यानी अब। सेड द किंग, राजा ने कहा।
फिर तो तुम्हें अभी यही दरबार में अपना कौशल दिखाना होगा, बदल के दिखाओ आयरन को गोल्ड में। योर मेजेस्टी महाराज, आई कैन नॉट डू सो नाउ। आई यानी मैं, कैन यानी सकता हूं, नॉट यानी डू यानी करना, सो यानी वैसा, नाउ यानी अब यानी अभी, मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता। तो देखिए यहाँ पे डू कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डू नॉट वाला नहीं, केवल डू है तो समझिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। डू के साथ या तो नॉट होगा या फिर डू आपका इंट्रोगेटिव के लिए यूज होता है। यहाँ पे ये कैन हेल्पिंग वर्ब है ना, मॉडल्स जो होते हैं। आई कैन नॉट डू, तो ये डू मेन वर्ब है, डू। सेकेंड फॉर्म होता है डिड, थर्ड फॉर्म होता है डन, ये मेन वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब के लिए भी यूज किया जाता है, डू का भी यूज किया जाता है, डिड का भी यूज किया जाता है। इट विल टेक सम टाइम, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये विल गागी गे, टेक यानी लेगा, ये लेगा, सम टाइम यानी इसमें कुछ समय लगेगा। एंड अरेंजमेंट्स व्यवस्था, इसमें कुछ समय और व्यवस्था लगेगी। टुमारो कल, यस्टरडे यानी पिछला कल, टुमारो यानी आने वाला कल, ठीक है। मॉर्निंग कल सुबह। आइल, अब समझ गए आइल क्या है, आई विल है। आई विल शो मैं दिखाऊंगा, दिस मिरेकल इस जादू को, चमत्कार, मिरेकल यानी होता है चमत्कार, ऑफ चेंजिंग आयरन इनटू गोल्ड, लोहे को सोने में बदलने का यह चमत्कार मैं दिखाऊंगा। नाउ राजगुरु एंड हिज सपोर्टर्स, अब राजगुरु और उसके सपोर्ट करने वाले क्या होते हैं, समर्थक। सपोर्टर्स के समर्थकों को वर श्योर यानी यकीन था, यकीन हो गया था, दैट की तेनाली हैड बीन ट्रैप्ड फॉर गुड, तेनाली हमेशा के लिए फंस चुका है, ऐसे यूज किया जाता है, ठीक है। तेनाली हमेशा के लिए फंस चुका है, तो ट्रैप फॉर गुड का मतलब यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, तेनाली अराइव्ड, तेनाली पहुंचा, अराइव का सेकंड अराइव्ड, तो पास्ट सिंपल टेंस है। एट द कोर्ट, अब एट क्यों लगा आपको पता चल गया, दरबार जगह बता रहा है तो एट का यूज किया गया है, बहुत सारी जगह में इन का यूज किया जाता है। विथ अ स्ट्रीट डॉग, सॉरी इधर भी है, विथ अ स्ट्रीट डॉग यानी एक स्ट्रीट यानी सड़क होता है, तो गली भी बोलते हैं, तो एक गली के कुत्ते के साथ उसे स्ट्रीट डॉग कहा जाता है। गली के कुत्ते के साथ पहुंचा। इट्स टेल, इट्स यानी उसका या इसका, टेल यानी पूंछ, देखिए एक टेल जो था TALE, ये टेल यानी होता है कहानी कथा, ये टेल यानी होता है पूंछ, और एक टेल भी होता है ना, टेल यानी कहा कहना, वो टेल होता है, क्लियर है। तो उसकी पूंछ हैड बीन पुट इनटू अ पाइप, डाल दी गई थी, तो हैड बीन का यूज किया जाता है, डाल दी गई थी, खा लिया गया था, जा चुका था, तो हैड बीन का यूज किया जाता है। हैड बीन पुट इनटू अ पाइप, एक पाइप में डाल दी गई थी उसके पूंछ को। एवरीवन, हर कोई, हु सा, जिसने देखा, सी सॉ सीन, तो ये सी का सेकंड फॉर्म सॉ है, जिसने देखा, देम यानी उसे, लाफ्ड अलाउड, लाफ्ड अलाउड यानी जोर जोर से हंसा। बट द किंग गॉट, लेकिन राजा ने, गॉट यानी राजा, गॉट यानी हुए, क्या हो गए, देखिए इसको पाइप ऐसे पूंछ को पाइप में लगा के, राजा क्या हो गए थे, फ्यूरियस, लिख लीजिए नहीं पता है, फ्यूरियस मतलब अति क्रुद्ध हो जाना, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, गॉट यानी हुए का यूज करते हैं, और राजा बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया, लोग जब हंसे। तेनाली, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो हाउ डेयर यू का यूज करते हैं। ब्रिंग यानी लाने का, अ स्ट्रीट डॉग एक गली को कुत्ते को, इनटू द रॉयल कोर्ट शाही दरबार में एक गली के कुत्ते को लाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। योर मेजेस्टी महाराज, फर्स्ट यू मस्ट क्लियर माई डाउट, सबसे पहले आपको मेरा संदेह दूर करना होगा। डाउट यहाँ पे 20 यानी डाउट नहीं पढ़ेंगे, डाउट पढ़ेंगे, ठीक है, डाउट ऐसे, तो मस्ट यानी करना होगा, तो भी हम यहाँ मस्ट का यूज कर रहे हैं, चाहिए के लिए मस्ट का यूज करते हैं। सबसे पहले आपको मेरा संदेह दूर करना चाहिए। डू यू नो, क्या आप जानते हो, एज एवरीवन जैसे कि हर कोई, सेज कहते हैं, दैट की इवन इफ अ डॉग्स टेल एस्केप्ड इन अ स्ट्रेट पाइप फॉर सेवरल ईयर्स, सेवरल है तो कई, ईयर्स यानी सालों तक, तो सालों को ईयर्स कहते हैं, है ना। आप जानते हैं कि सभी लोग कहते हैं कि कुत्ते की दुम को, है ना, केप्ट यानी रखा जाए सीधी पाइप में कई सालों तक, इट स्टेज द सेम, ये वैसा ही रहता है, स्टेज यानी रहता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, वर्ब में एस या एस लग जाए तो समझ जाओ प्रेजेंट सिंपल टेंस है,
ठीक है, नहीं लगता तो भी सिंपल टेंस है, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म, बट क्योंकि इट का यूज हुआ इसलिए शेयर, यहीं पे आई होता आई स्टे, तो आई स्टे मैं ठहरता हूँ, मैं रुकता हूँ, यू स्टे, वी स्टे, लेकिन ही स्टेज, सी स्टेज, इट स्टेज, राहुल स्टेज, वहाँ पे ऐसे यस लग जाता है। तो ये रहता है, द सेम यानी वैसा ही, यानी बोलते हैं ना कुत्ते की दुम हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, वही बोल रहे पाइप में भी अगर डाल के रखो ना कई साल तक निकालोगे तो उसकी दुम वापस टेढ़ी हो जाएगी। इट वॉन्ट लीव इट्स क्रूकेट कैरेक्टर, क्रूकेट बहुत लोग क्रूक्ड ऐसे पढ़ रहे होंगे, बट एक्चुअली क्रूकेट कहते हैं, क्रूकेट का मतलब था टेढ़ा, उसे क्या कहते हैं हम, क्रूकेट कहते हैं। तो इट वॉन्ट, अभी वॉन्ट क्या है भाई, जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, जिन्हें पता है उनके लिए भी अच्छी बात है, बट जो पहली बार समझ रहे हैं, विल नॉट को शॉर्ट में वांट कहते हैं। बताइए कहाँ से विल नॉट का, सर विलेंट होना चाहिए, नहीं वांट कहा जाता है। इट वांट लीव यानी ये नहीं छोड़ेगा, लीव यानी छोड़ना। इट्स क्रूकेट कैरेक्टर, कैरेक्टर यानी क्या होता है, उसका जो उसकी क्वालिटी होती विशेषता, उसका जो नेचर, से कैरेक्टर कहते हैं स्वभाव। तो ये अपना टेढ़ा स्वभाव है उसे नहीं छोड़ेगा, टेढ़ापन नहीं छोड़ता, छोड़ेगा क्योंकि वांट के उसके छोड़ेगा। यस हाँ, आई नो अबाउट दिस, मैं इसके बारे में जानता हूं। द किंग अग्रीड, राजा राजी हो गए कि हाँ मैं जानता हूं, कुत्ते को कितने साल तक भी उसके पूंछ के रखो टेढ़ा का टेढ़ा रहेगा। बट हियर, लेकिन यहां, बाय डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट, बाय डूइंग यानी कर, दिस यानी यह, एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग, लेकिन यहां इस प्रयोग के द्वारा आई वॉन्ट टू प्रूव, प्रूव यानी साबित करना, है ना, मैं साबित करना चाहता हूं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अदरवाइज नहीं तो, सेड तेनालीरामन, तेनालीरामन ने कहा, तेनालीरामन ने क्या कहा, लेकिन यहां इस प्रयोग के द्वारा मैं क्या करना चाहता हूं, सिद्ध करना चाहता हूं। ओ तेनाली, बोले अरे तेनाली, डोंट एक्ट सो फूलिशली, फूलिशली यानी होता है मूर्खतापूर्ण हरकत मत करो, एक्ट यानी होता है हरकत करना, काम करना, डोंट यानी मत करो। यू नो तुम जानते हो, यू विल, फिर समझ गए, इल लग गया कॉमा, यू विल ऐसे है, यू विल नेवर सक्सीड इन स्ट्रेटनिंग अ डॉग्स क्रूकेट टेल, है ना, तो तुम ऐसा मूर्खता भरा काम मत करो, तुम जानते हो कि तुम नेवर यानी कभी नहीं, सक्सीड यानी सफल, तुम कभी भी सफल नहीं होगे, इन स्ट्रेटनिंग यानी सीधा करने में, अ डॉग्स एक कुत्ते की, क्रूकेट टेल टेढ़ी पूंछ को, कभी भी सफलता नहीं पाओगे इसके पूंछ को सीधा करने में। इट इजंट इन इट्स नेचर, इट यानी ये, इजंट क्या, इज नॉट यानी नहीं है, इन यानी में, इट्स यानी इसके, नेचर यानी स्वभाव में, इसके प्रकृति में, यह उसके स्वभाव में नहीं है। राजा ने कहा कि तुम ये क्या पूंछ में करके लाए हो, जब जान रहे हो ऐसा नहीं होता है भाई, इसके स्वभाव में ही नहीं है, कुत्ता का पूंछ सीधा होगा ही नहीं, जब तुम जानते हो तो यहाँ क्यों ऐसा प्रयोग कर रहे हो। अब देखिए तेनाली ने लास्ट बचा है, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू शो, दैट्स एग्जैक्टली यानी ठीक यही, व्हाट जो, आई वांट मैं चाहता हूं, टू शो यानी दिखाना, यही तो मैं दिखाना चाहता हूं। व्हेन अ डॉग्स टेल, जब एक कुत्ते की पूंछ, कैन नॉट बी अल्टर्ड यानी सुधर नहीं सकता, अल्टर यानी क्या होता है, सुधार करना, सुधारना, वो सुधर नहीं सकता, अगेंस्ट यानी के विरुद्ध, इट्स ट्रू नेचर, ट्रू नेचर का मतलब क्या होता है, वास्तविक प्रकृति के। तो उसने कहा कि भाई यही तो, जब कुत्ते की पूंछ उसके वास्तविक स्वरूप के विपरीत नहीं बदला जा सकता, हाउ कुड आयन लीव इट्स नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है विशेषता, उसके गुण को कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है। तो लोहा, है ना, हाउ कुड यानी सकता था, कुड का यूज किया जाता है, आयन लीव, तो एक जो लोहा है कैसे छोड़ सकता है अपना जो प्राकृतिक विशेषता को, टू चेंज इनटू गोल्ड, सोने में बदलने के लिए। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया बात की उसने कि जब कुत्ते की पूंछ वास्तविक रूप के विपरीत नहीं बदला जा सकता, तो लोहा अपने प्राकृतिक गुण को छोड़कर सोने में कैसे बदल सकता है। ये लोहे का गुण है कि वो ऐसा ही रहेगा, सोने में नहीं बदलेगा। किंग कृष्णदेवराय, राजा कृष्णदेवराय रियलाइज्ड, उन्हें एहसास हुआ, दैट कि ही हैड बीन ब्लाइंडली लेड टू बिलीव द राजगुरुस वर्ड्स, कि उसे ब्लाइंडली यानी क्या होता है, आंखें बंद करके, लेड यानी ऐसे आगे ले जाना, वो भी लेड का यूज करते हैं, कि राजगुरु की बातों पर आंखें मूंद कर विश्वास दिलाया गया था, है ना,
had been, he rewarded, उसने रिवार्डेड यानी होता है पुरस्कार देना, तेनालीरामन को पुरस्कार दिया, फॉर यानी के लिए, हिज क्लेवरनेस, चतुराई के लिए पुरस्कृत किया। हमेशा लोहा रहना, वो कभी सोने में नहीं बदल सकता, तो किसी भी चीज को उस पर टच करा दो, कुछ भी करा दो, वो सोने में कैसे बदल सकता है महाराज? ऐसे कभी हो ही नहीं सकता। जब कुत्ते का दुम सीधा नहीं हो सकता तो लोहे सोने में बदल जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? इस प्रकार से जो तेनालीरामन थे उन्होंने महाराज को संतुष्ट किया, बताया कि नहीं महाराज, आपने जो भी सुना वो सब गलत है, आपको भड़काने के लिए ऐसे कहा गया होगा। तो फिर ये थी आज की स्टोरी। राजा ने उनके बुद्धिमानी का फिर से एक बार उन्हें उदाहरण मिला, उन्हें पुरस्कृत किया। भाई आप लोग भी कोई परेशानी आती है ना, कुछ कठिनाइयाँ आती है, तो एकदम डर ना जाया करो, किसी प्रकार से बुद्धिमानी का प्रयोग करके अपने आप को सही साबित करने का प्रयास किया करो। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपसे जलते हैं किसी न किसी रूप में। जरूरी नहीं कि पैसा ही से जले, आपके रूप रंग से जल सकते हैं, आपकी क्वालिटी से जल सकते हैं, आपको लोग पसंद करते हैं तो जल सकते हैं, आपका स्वभाव अच्छा है तो जल सकते हैं कि अरे इसी को सब पसंद करते हैं, सब अच्छा अच्छा बोलते हैं, हमको कोई अच्छा नहीं बोलता, इससे भी जल सकते हैं। तो लोग आपको नीचे दिखाने का प्रयास भी करते हैं, बहुत से लोग प्रयास करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन आपको अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए इन सभी कठिनाइयों से, परेशानियों से दूर होना है, इन सभी परेशानियों को दूर करना है। तो ये थी आज की स्टोरी, डिटेल ट्रांसलेशन था। यदि आपको पसंद आया हो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, है ना, ऐसे सीधा सीधा मतलब पहले पेज से दे देता हूँ, बाद में आपको प्रॉब्लम होती है, इसलिए यहाँ से ले लीजिए। ये पॉज करके स्क्रीनशॉट, पॉज करके स्क्रीनशॉट, पॉज करके स्क्रीनशॉट, यहाँ पर भी पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे, यहाँ भी ले लीजिए, यहाँ भी ले लीजिए, इतना है। ये लास्ट पेज के ले लीजिए, ये फिर ये और ये। और बाकी जिन्हें क्लियर चाहिए बढ़िया अच्छे से पीडीएफ में, वो नीचे है डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया, वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे और फ्री में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और बहुत सारी स्टोरीज की पीडीएफ मैंने वहाँ पे दिया हुआ है, ताकि आप लोग फिर से पढ़ के इसका, है ना, प्रैक्टिकल कर सके कि आप लोग भी कितने अच्छे तरीके से ट्रांसलेशन इसका कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।